हेलो दोस्तों, बैक अगेन विवेक कुमार फ्रॉम साइंस मंत्रा। आज क्लास 9th की वीडियो लेकर आए हैं ऑन योर डिमांड, है ना। चैप्टर नंबर 1 साइंस का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें। मैटर्स मीन्स तो यही होता है भाई, है ना। अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो, अपनी भाषा, है ना, मातृभाषा में बोले तो, ठीक है। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है, हमारे आसपास, है ना। चैप्टर 9th भी पढ़ना, क्लास 9th भी पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर क्लास 9th नहीं पढ़ते तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है लाइफ में, है ना। तो 10th में अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती, 11th में नहीं आती अगर साइंस लेते हैं तो इसी पर चैप्टर 9 को भी कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 9 का भी एक प्लेलिस्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं कि चैप्टर 9 भी आप एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करने की कोशिश करें। होल्ड फॉर अ सेक। ठीक है ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग की, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास में होने वाली जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, सब कहीं ना कहीं मैटर्स हैं, है ना। मैटर यानी कि कोई भी पदार्थ, है ना भाई, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। सराउंडिंग का मतलब तो आसपास ही होते हैं, आपके चारों तरफ, है ना। ये देखो, ये बोर्ड भी किसी मैटर से बना हुआ है, ये मार्कर भी किसी मैटर से बना हुआ है, ये आप देख लो, ये इंक भी एक तरीके का मैटर ही तो है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, मार्कर के अंदर जो इंक डलता है। नहीं, ये वॉच भी किससे, मैटर से बना हुआ है। हर एक चीज़, ये माइक, है ना, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, है ना। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन, है ना, तो सांस लेते हो, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता, काफ़ी सारी गैसेस जाती हैं, ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें गैसेस होती है, ये भी क्या है, एक पार्टिकल ऑफ मैटर ही है, यानी अलग अलग पार्टिकल्स जो है वो हमारे आसपास घूम रहे हैं और उनसे कई अलग अलग प्रकार के मैटर्स बनते हैं। आती है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम ना ऐसे कोशिश करेंगे कि एक केमिस्ट्री का पोर्शन ले लें, एक फिर फिजिक्स का और एक फिर बायो का, ऐसे इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। ऐसे करके साइंस का कोशिश करते हैं, हर चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कई चैप्टर्स होते हैं ज़्यादा लेंदी होते हैं, पॉसिबल नहीं होता है छोटा चैप्टर, स्टिल मैं इसको 2 पार्टों में बना रहा हूँ, है ना। नहीं हो पाता है पॉसिबल, अब बनाऊँगा 1 घंटे की वीडियो, फिर आप देख नहीं पाओगे, है ना। फिर बोर हो जाते हो आप लोग, है ना। बोर भी तो बड़ी जल्दी होते हो हर मैटर में, है ना। हर चीज़ में बोर हो जाते हो, आज इसके साथ कल उसके साथ, है ना। आज इसके साथ बोर हो गया, आज इससे दोस्ती नहीं रखनी, कल उससे दोस्ती रखनी, है ना। बेटर वन मिलते ही बस, है ना, बदनाम तो एक्स होते हैं। चलिए आइए, चाहे वो मैथ्स हो या जीवन। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है, हमारी आसपास की चीज़ें जो हैं वो दिखती कैसे, एग्जैक्टली वो होती कैसे हैं, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग, हर बार कहते हैं, पहले चैप्टर को समझिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं उन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब वो दिखता कैसे है ना, एग्जैक्टली वो दिखते कैसे हैं, उसमें होता क्या क्या है, कैसे होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो कब होते हैं, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज़ कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, है ना। तो कोई भी चीज़ ले लो, मार्कर देखो, मार्कर कैसे सॉलिड है ना। उसके बाद शाम में जो दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे खड़े होकर के जो एक अगरबत्ती जलती है ना, अगरबत्ती हो गया तो उसके अंदर से निकलने वाला धुआं, है ना। और चाय ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो वो एक लिक्विड पदार्थ हो गया, तरल पदार्थ, तो वो भी क्या है, एक पदार्थ ही तो है ना, वो भी तो एक लिक्विड है ना। तो देख रहे हो कई प्रकार की चीज़ें, सुबह सुबह पूजा करते हो तो उसमें से जो धुआं निकलने वाला होता है, वो धुआं भी तो एक तरीके का पदार्थ है ना, वो भी एक मटेरियल है, वो भी एक मैटर है, ठीक है। ऐसे बोला गया है, पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। कोई भी मैटर, जैसे आपकी देखो, आपने पढ़ा है बायोलॉजी में क्या होता है, सेल होता है, फिजिक्स में एटम होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, पार्टिकल होगा। छोटे 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 पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक पूरा का पूरा मटेरियल बनता है, पूरा का पूरा एक मैटर बनता है। आती है बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लड्डू खाया, मोतीचूर वाले, अब तो खाते नहीं होगे तुम लोग, केक वेक वगैरह खाते हो, बट तुमने एक मोतीचूर की लड्डू खाया, तो मोतीचूर का लड्डू कैसे बना था, छोटे 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 उसके अंदर बेसन की मोतियाँ लगी हुई थी, तभी तो मोतीचूर बोला गया, है ना। तो छोटी 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 बेसन की मोतियाँ बनाकर एक पूरा मोतीचूर का लड्डू बनाया गया, तभी तो वो एक मोतीचूर का लड्डू कहलाया। ऐसे ही एक मैटर तब मैटर कहलाता है जब उसके अंदर बहुत सारे सिमिलर टाइप के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना।
तो हमारे पास क्या है, सिमिलर टाइप के भी पार्टिकल और डिफरेंट टाइप्स के भी पार्टिकल। जब ऐसे पार्टिकल्स आपस में बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो क्या बनाता है वो, तो एक मैटर बनाता है ना। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, अपनी ऐसे आंखों से जल्दी देख भी नहीं सकते। देखो यहाँ पर काफ़ी सारी गैसेस हैं, अगर गैसेस है तो उस गैसेस के क्या आप एक एक पार्टिकल को देख सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, हमारी आंखों से नहीं दिख सकता है वो। हमने एक इमेजिनेशन तरीके से बना दिया, हाँ हाइड्रोजन ऐसा होगा, उससे आज तक प्रॉपर हमें उस पार्टिकल के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, पार्टिकल कैसा होता है, हाइड्रोजन के पार्टिकल कैसे होते हैं, हमें उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर पता है जिससे, जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर एज स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन से भी परे है भाई, हमारी इमेजिनेशन से भी परे है, बहुत बहुत छोटे हो सकते हैं ये, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने छोटे। आप अपनी लाइफ में सबसे छोटा चीज़ क्या देख लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का एक कण देख लोगे, मिट्टी का एक पार्टिकल देख लोगे। अरे भाई किचन में खड़े हो गए, आटे का दाना, आटे का एक पार्टिकल देख लोगे, लेकिन वो भी एक तरीके का मैटर, उसको और तोड़ सकते हैं हम, है ना। उसी को क्या कहा गया है? पार्टिकल कहा गया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब हम जब इतना पार्टिकल पार्टिकल तब से चिल्ला रहे हैं, तो उस पार्टिकल का कैरेक्टर क्या होगा, कैसा होगा पार्टिकल, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया, ये जो डाइवर लिखा हुआ है, डाइवर लिखा हुआ है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा इस वर्ड पे, अभी मैं आता हूँ इस वर्ड पे, ठीक है। पहले पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पहले जो मैं किताबें लिखती है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर है तो भैया देखो, एक पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18। अरे गिनती आती है मेरे को भाई, गिनती सिखा रहे हो तुम लोग हैं। चलो देखो, अब ये जो पार्टिकल है देखिए, क्या इसके बीच में गैप्स हैं, थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं, इसी को हमने क्या बोला है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, किसी ने बोल दिया है, देखो अपने मन में, मन की बातें पढ़ लेता हूँ मैं, है ना, सोचना भी मत, है ना, पढ़ लेता हूँ मैं मन की बातें। ऑफलाइन क्लास वालों को तो पता है ना, जो सोचते हो मैं पढ़ लेता हूँ ना तुम्हारे मन की बातें, ऐसे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का मतलब क्या है? इनके बीच में स्पेस है। अब ये बात हमें कंफर्म कैसे होगी? आप ही में से किसी के मन में आया कि अगर ये दीवार है, यहाँ पर ये वॉल है, ये वॉल है, अगर ये वॉल है तो क्या इस वॉल को ऐसे मैं मारूं तो मेरे को स्पेस कहाँ दिख रहा है? भैया स्पेस होता तो उंगली आर पार हो जाती ना। कह रहे भैया ड्रिल मशीन से करेंगे, ड्रिल मशीन से करोगे तो ठीक है, छेद होगा, लेकिन आप देखते होगे कि नीचे कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, कुछ मैटर्स, कुछ पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, तब स्पेस बनता है। यही तो आपके दिमाग में चल रहा है कि इसके बीच में स्पेस कहाँ है। अरे भैया है स्पेस, बहुत कम स्पेस है, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है, बहुत कम स्पेस है इसके अंदर। लिक्विड में आते बात, अब ये डाइवर वर्ड समझ में आएगा। डाइवर कौन होता है पता है आपको? गोताखोर, हिंदी में से गोताखोर कहते हैं, है ना। गोताखोर कौन है? जो पानी में डाइव करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, पानी को ऐसे ऐसे करते हैं। आप पानी के पार्टिकल्स को ही तो हटा रहे हो, पानी के वाटर के पार्टिकल्स को ही तो हटा रहे हो, पार्टिकल्स हट रहे हैं तभी तो स्पेस बन रहा है। आप पानी के अंदर, बकेट के अंदर हाथ ऐसे डाल दो, चला जाता है ना। क्यों चला जाता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, आप वहाँ पर अपना हाथ एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। डाइवर्स वाला तो समझ में आ गया, जो गोताखोर होते हैं, है ना, यहाँ लिख देता हूँ गोताखोर, गोताखोर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम नहीं होता, अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो एक काम करते हैं, एक गिलास लेते हैं। अब तो ठंडी का मौसम आ रहा है, आपको, हाँ तुम लोग गिलास लोगे, अब तो तुम लोग बस चाय पियोगे। कह रहे नहीं भैया, चाय के अलावा भी आता है एक चीज़, बोतल में होती है, रात को वही लगा लेंगे, अच्छा रहता, गर्मी मिलती बहुत ज़्यादा, है ना। अरे भाई पागल हो क्या? तो लड़कियां भी, दिल्ली में तो लड़कियां भी स्टार्ट हो गई है ना। काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं नोएडा के, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। उसको दरवान, वो जो आपके गेट पे खड़े रहते हैं ना सिक्योरिटी वाले, उसको खूब पीट रही हैं लड़कियां आजकल। रात को कुछ ऐसे पदार्थ पीकर आती हैं और फिर उनका जो मेडुला है ना, सेरिबेलम और मेडुला काम करना बंद कर देता है, फिर बस क्या है, गार्ड अंकल के कर देती है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें पानी ले लेते हैं हम, आउट टॉपिक पे आते, तुम लोग भटक जाते हो।
टॉपिक पे आते हैं। ये जो पानी है क्या है, पानी है। अब इस पानी में या तो आप नींबू डाल दो, या तो आप नींबू डाल दो, है ना, नींबू होता है ना, नींबू डाल दो आप इसके अंदर से, नींबू के जो जूस होते हैं वो डाल दो, तो क्या पानी बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है। या फिर आप इसके अंदर क्या डाल दो, आप इसके अंदर नमक डाल दो, इसके अंदर क्या डाल दो, नमक डाल दो, नमक डाल दिया तो पानी का लेवल ज़्यादा नहीं होता है। नमक के जो पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट होता है। नमक कहाँ जाता है? पानी का लेवल तो बढ़ा नहीं ना, पानी का लेवल बढ़ता ही नहीं है नमक डालने पे। गो एंड ट्राई करो, देखो पानी का लेवल बढ़ा क्या? 3 चम्मच नमक डालना एक गिलास में और घोल देना, पानी का लेवल मार्कर से मार्क कर देना, इतना पानी का लेवल था। पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, लगा लो शर्त। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था? स्पेस था, और नमक के जो पार्टिकल थे वो और छोटे टुकड़े हुए और उन स्पेस में जाके क्या हो गए? फिट हो गए, उन स्पेस में जाके क्या हो गए? फिट हो गए। इसीलिए जब आप नींबू पानी या नमक पानी पीते हो तो ऊपर और नीचे यूनिफॉर्मली एक जैसा खट्टा या नमकीन लगता है। सॉल्टी या सोर जो है ना वो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली लगता है। रीज़न बिहाइंड इट कि इसके बीच में स्पेस था, और स्पेस के बीच में क्या होगा? इनके पार्टिकल्स जो एक्स्ट्रा आपने डाला है, जो सॉल्यूट डाला है आपने, वो क्या हो गया? उसके अंदर जाकर के फंस गए, उनके पार्टिकल्स जाकर के फंस गए। इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कि हमें इस टॉपिक में डाउट रह गया, हम कोशिश करेंगे उसको पूरी तरीके से आपको क्लियर करने की, है ना। कमेंट ज़रूर करें अगर कोई डाउट रहता है, कहीं अगर हमारे टीचिंग मेथड में आपको लगता है कि कहीं सुधार करनी चाहिए। देखिए, हम लोगों के टीचर आप ही हैं, कि हम अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारी भी, कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ कनेक्ट नहीं कर पाएँ, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज़ को करेक्ट करें कि हम आपको किस प्रोसीजर से, किस तरीके से, किस पैटर्न से आप तक कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जब तक हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, टीचर और स्टूडेंट की, तब तक ना तो एक टीचर अच्छा टीचर बन सकता है, ना ही एक स्टूडेंट को अच्छा चीज़ समझ में आ सकती है ना। तो फ्रीक्वेंसी मैच करवाइए मेरे से, नहीं मैच हो रही है हमसे बोलिए, हम मैच करेंगे, हम आएंगे आपके लेवल तक, ठीक है। जहां अगर हमें आपको लगता है कि नहीं स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे लेवल से समझा रहे हैं, हम और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है मैं बहुत ऊंचा लेवल से जा रहा हूँ, बहुत आपका जो एनसीईआरटी कहते हैं मैं उसी लेवल से स्टार्ट हुआ हूँ, इवन उससे नीचे लेवल से स्टार्ट होता हूँ, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखिए अगर हमारी बातें आप तक कनेक्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको तो हर 2 मिनट पे टीचर बदल जाते हैं। एक तो तुम लोगों को आदत है फीमेल टीचर से पढ़ने की, यार ये बहुत गलत आदत है ना। तुम लोग फीमेल टीचर से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, है ना। मेल टीचर तुम लोगों को लगता है मेल टीचर पढ़ाएगा नहीं सही से, है ना। मेल टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, फीमेल टीचर तो चलो पढ़ाती ही हैं, मेल टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ा करो, ऐसे नहीं क्लास बंक कर लिया मेल टीचर की क्लास में और फीमेल टीचर की क्लास में सब प्रेजेंट, ऐसे नहीं होता। टीचर टीचर होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है? कंटिन्यूसली मूव करता है। कंटिन्यूसली मतलब हमेशा मूव कर रहे होते हैं। अब ये बात कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी? देखो ऐसे पता चलेगी। अब देखो आपके घर में कुछ अच्छा बना, है ना। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने कुक किया, चलो क्या कुक करते हैं? राजमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजमा, है ना, राजमा बना। तो इस राजमा की खुशबू बंटी के घर भी गई, ठीक है, टोनी के घर भी गई और छोटू के घर भी गई, तीनों के घर गई। तीनों तुम्हारे दोस्त, तीनों आ जाएंगे तुम्हारे घर, लाओ भैया दे दो, लाओ प्लेट लगाओ, प्लेट सजाओ, है ना। प्लेट में राजमा लगाओ, चावल लगाओ, मस्त ऐसे करके खाएंगे अपन, है कि नहीं। तो ये जो है क्या था? कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। क्या मूव कर रहा था? गैसेस पार्टिकल। जो भी खाने के अंदर जितने भी गैसेस पार्टिकल थे, जितने भी उसके अंदर खुशबू थी, जितने भी गैस निकलने थे वो निकले और इधर उधर मूव कर गए, आपके कंट्रोल में भी नहीं रहे। आपके घर कुछ अच्छा बना तो कंट्रोल में नहीं रहा ना। आपके घर कोई गेस्ट आया और गेस्ट मान लो भुक्खड़ हो, क्या करेगा? आपके घर में कुछ पक रहा हो और अच्छा पक रहा हो, खुशबू आ रही हो, क्या बोलेगा? अच्छा गुप्ता जी आपके घर में ये बन रहा है, तो आप तो भैया उसको पता ही चल गया तो पूछना तो बनता है ना कि खाइएगा। और वो होता है बेशरम, खाएगा ही खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? डेफिनेटली बात है खाएगा, वो पूछा ही इसीलिए क्योंकि उसको खाना था, है कि नहीं। होते हैं कुछ रिश्तेदार, ठीक है। तो ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो देखो सुबह तुम लोग क्या जलाते हो? अगरबत्ती जलाते हो। तुम कहाँ जलाते हो? कि मम्मी जलाती है, पापा जलाते हैं। तुम लोग कहाँ, तुम लोगों के बस की कहाँ है ना। तुम लोग का भी अभी एग्जाम्पल पर आते हैं, है ना। तो अगरबत्ती जलता है, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैलती है, पूरे घर में फैलती है। नवरात्रे अभी भी गए, देखा होगा आपने, पूजा हुई तो पूरे घर में क्या हुआ? पूरे घर में खुशबू
फैल गई। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती से जो इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा था उसके जो पार्टिकल्स थे वो एक एक जगह एक एक कोने में अपने आप घूम रहे थे इधर से उधर। आगे बात समझ में? दूसरा, अभी नहाना, अब ठंडी आ रही है, नहाओगे तो है नहीं, फिर क्या पोतोगे ऐसे करके? डिओड्रेंट पोतोगे ना। डिओड्रेंट कौन कौन से आते हैं? कमेंट करो कौन कौन से डिओड्रेंट आते हैं, मुझे तो पता नहीं है ना, इतने रोज़ नहाता हूँ मैं, है ना, तो आप लोग नहीं नहाते हो तो डिओड्रेंट लगाओगे रोज़ रोज़, है ना, खूब सारा पोतोगे, है ना, और फिर जाओगे, हाँ हाँ मैं ही हूँ शाहरुख खान, है ना, तो बनने जाओगे शाहरुख खान स्कूल में, है ना, सभी यूज़ करते हैं, लड़के लड़की जो भी हों सभी यूज़ करते हैं। तो उसकी खुशबू एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई? वो भी क्या किया, उसके भी पार्टिकल्स क्या हुए, आपकी बॉडी से निकल निकल कर उड़ रहे हैं। पार्टिकल्स क्या है? उड़ रहे हैं। सोचो ज़रा, अब कोई ऐसी मशीन बन जाए जिसमें ऐसे खड़ा कर दिया जाए आपको और बोला जाए कि मतलब उस मशीन में ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी हो कि आपकी बॉडी से निकलने वाली खुशबू दिखे, ये अच्छी खुशबू, ये बुरी खुशबू, ये ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, तो भाई साहब जिसने मूली के पराठे खाए उसका क्या होगा, है ना, उस मशीन में बस की तो मस्त लग जाएगी, है ना। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। सिर्फ अट्रैक्शन आप लोगों में नहीं होता, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में भी होता है। और यहाँ जेंडर देख के अट्रैक्शन नहीं होता, आप लोगों में तो जेंडर देख के अट्रैक्शन होता ना, यहाँ जेंडर देख के भी अट्रैक्शन नहीं होता। आई बात समझ में? यहाँ पर अट्रैक्शन कैसी होती है? ऐसे ही। आप ज़रा ऑब्जर्व करना, घर में ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ठीक है। मैं आपको ग्राउंड लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब 2-4 पार्टिकल वहाँ जाके इकट्ठे हुए तो और पार्टिकल वहीं जाकर इकट्ठे होंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। वैसे साइंटिफिकली अगर देखें तो देखो वहाँ पे मैटर ऑफ पार्टिकल अट्रैक्ट किया। साइंटिफिकली अगर देखें तो आपने ऑयल देखा है, ऑयल देखो, ऑयल पे ना बहुत जल्दी मिट्टी चिपक जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। गाड़ी लिए, गाड़ी खरीदे, पापा के साथ गए, गाड़ी में आपने पॉलिश वॉलिश करवाया तो देखा होगा गाड़ी की पॉलिश करने के बाद थोड़ी देर बाद उस पर एक पतली सी लेयर जम जाती है मिट्टी की, पार्टिकल ऑफ सैंड, पार्टिकल ऑफ डस्ट उसके ऊपर चिपक जाता है ना। आपने खूब सारा मेकअप थोपा, मतलब फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम जो भी लगाया और निकल जाओ मस्त खेलने, खूब जब घर आओगे ऐसे करके निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। आई बात समझ में? तो वही है, मैटर ऑफ पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। एक मैटर ऑफ पार्टिकल दूसरे मैटर ऑफ पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ क्या करता है? अट्रैक्शन दिखाता है, अट्रैक्ट करता है। आती है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है मैटर धरती पर कितने कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कितने कितने डिफरेंसेस उसके टाइप्स होते हैं, कितने उसके नेचर होते हैं, कितने टाइप्स में हम मैटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैटर को देख सकते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट किस किस रूप में पाए जाते हैं? अगर बिल्कुल इसका हिंदी अनुवाद करें तो क्या बोला गया? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं हम? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो किस किस रूप में पाए जाते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीज़ में, है ना, ठोस, तरल और गैस, है ना, 3 चीज़ों में। अब आते हैं तीनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है ना भाई। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखते हैं टॉपिक्स, और उसमें हम कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या होता है? देखो इधर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स है, जो सॉलिड के मैटर्स है, वो एक दूसरे से क्या होंगे? चिपके चिपके होंगे। इसमें देखो चिपके चिपके है कि नहीं? चिपके चिपके बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा चिपके चिपके है कि नहीं? बहुत ज़्यादा चिपके चिपके, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड। अगर इसमें मैं ऐसे करके उंगली करने की कोशिश करूँ, नहीं होगा ना। ऐसे कहीं से भी उंगली करने की कोशिश करूँ, नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है जहाँ पे हाथ जा सके, नहीं जा सकता पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर स्पेस देखो कितना क्लोजली पैक्ड है, इसके पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है, कितने क्लोजली पैक्ड है। इसीलिए जब हम कील लगाते हैं दीवारों में या कहीं पर भी, देखो ये मैंने बोर्ड टांग रखा है तो यहाँ कील लगी हुई है, यहाँ कील लगी हुई है, तो कील को हमने क्या किया? हमने हैमर से ठोका है ताकि इसके बीच में क्या बन सके? स्पेस। जो इस थोड़ा सा स्पेस उसमें हमारा जो नेल था वो गया, और उसके बाद हमने उसी में स्पेस बनाने की कोशिश की। आई बात समझ में?
बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स अपने शेप को चेंज कर, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, सॉरी, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एग्जांपल दें, 30 सेकंड का समय दीजिएगा। हम एक गिलास लाते हैं और गिलास में लाते हैं पानी, गिलास में लाते हैं पानी और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है? 30 सेकंड का समय दीजिएगा। आई एम बैक गाइज, है ना? ये देखिए, मैं अभी 2 गिलास लाया हूँ। चीयर्स करना नहीं है, 2 गिलास लाया हूँ, चीयर्स बोल रहा है, ऐसे नहीं करते। देखो, मैं एक गिलास लाया हूँ, ट्रांसपेरेंट लाया हूँ, इसी वजह से इसके अंदर पानी ही है। देखें ध्यान से, पानी ही है ना? ध्यान से देखें, पानी है, ठीक है? अभी मैं टैप से निकाल के लाया हूँ, ठीक है? देखो, अब ये पानी है, सॉलिड है। सॉलिड में मैं कितना भी उंगली करूँ, ग्लास सॉलिड है, कितना भी उंगली करूँ अंदर नहीं जा रहा है। बट क्योंकि सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। मैं लिक्विड की बात करूँ, तो लिक्विड में देखो आराम से उंगली अंदर चली गई। देखो, ध्यान से देखो, उंगली आराम से अंदर चली गई ना, देखो, है ना? फिंगर अंदर, ठीक है? आराम से उंगली जो है वो पानी के अंदर चली गई, स्पेस बना लिया है। देखो, स्पेस बना लिया ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है। यही एक रीज़न है। पानी में हाथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लो, दीवार में हाथ घुसा के गोल गोल घुमा के दिखाओ, नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं इधर अगर गैस की बात करता हूँ, ये रहा एयर, हाथ कैसे भी घुमा लो, कितना तेज भी घुमा लो, पानी में इतना तेज नहीं घुमाया जा सकता। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू गैस। गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर, बहुत, है ना? बहुत दूर दूर होते हैं। इसीलिए हम हाथ को क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आगे बात समझ। अगला बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए लकड़ी को तोड़ना मुश्किल, क्योंकि लकड़ी क्या है, सॉलिड है। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेस, तो सॉरी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, तो दोनों को अलग करना मुश्किल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, दोनों पागल होने चाहिए एक दूसरे के लिए, तभी अलग नहीं कर सकते हो ना। तो वही देख रहे हो, कितने पास है, छोड़ते ही नहीं एक दूसरे को, बॉन्डिंग बना के रखते हैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा, दुनिया पलट जाएगी, अलग नहीं होंगे हम। बट हाँ, तुम लोगों के फोर्स के आगे किसकी चलती है? तुम तोड़ देते हो लकड़ी के पार्टिकल्स को, एक दूसरे से जुदा कर देते हो, है ना? भी जुदा होना नहीं चाहते थे, अपनी पूरी ताकत लगा देते, हम जुदा नहीं होंगे। पानी का क्या है ना? पानी का टैप खोलिए, पानी को भी तोड़ना सिखाते हैं आपको। देखो, पानी भी टूटता है, देखिए पानी कैसे टूटेगा? अरे पानी टूटता है भैया, देखो इधर लिक्विड, हर लिक्विड टूटता है। बट हम अभी पानी से ही बात करेंगे। देखो, आपने टैप खोला, मस्त खोलो टैप नहाने के लिए, अभी तो ठंडी आएगी, अभी थोड़ी सी आई है ना? बारिश हो रही है दिल्ली में, बाकी का मुंबई में भी हो रही है ना? मध्य प्रदेश में भी हो रही है, झारखंड में, वहाँ हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश, उत्तराखंड में भी हो रही है ना? हर जगह बारिश हो रही है। तो अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसके बीच में अट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अट्रैक्शन कम होती है, इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे? देखिए ज़रा, टैप खोला आपने, नहाने के लिए जाएंगे, ऐसे बैठे रहते हो, पानी ठंडी, ठीक है भैया ठंडी, है ना? लेकिन जो आप क्या करते हो, उंगली से पानी में ऐसे ऐसे करते हो। जब पानी में ऐसे ऐसे करोगे तो पानी को ही तो आप ब्रेक कर रहे हो, पानी की स्ट्रीम को ही तो आप ब्रेक कर रहे हो। स्ट्रीम बनी हुई थी पानी की, उसको आपने उंगली से काट दिया, पानी के 2 पार्टिकल जुदा हो गए। 2000 पार्टिकल्स जुदा हो गए, उससे भी ज़्यादा पार्टिकल्स को जुदा ही तो आपने किया है। टैप बंद कर दो, टैप बंद हो जाता है। बंद क्यों हो गया? पाइप से पानी आ रही थी, आपने रोक दिया, आपने पार्टिकल को जुदा कर दिया, काट दिया, अलग अलग कर दिया, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था। गैस में तो खैर कोई बात ही नहीं है, गैस में तो अट्रैक्शन होती ही नहीं है। यहाँ डेओ मारो, वहाँ खुशबू आती है, पार्टिकल्स अपने आप भाग जाते हैं, अरे रहना ही नहीं है भाई, है ना? पार्टिकल्स ऐसे भागते हैं, डिओड्रेंट बन में, अगरबत्ती में, है ना? इंसेंस स्टिक कहते हैं ना उसे इंग्लिश में, है ना? इंग्लिश वाले हो तुम लोग तो भाई, हिंदी में समझ में ही नहीं आता कुछ, अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी, गाना भी अंग्रेजी सुनते हो आजकल। चलो आगे बढ़ते हैं। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम।
क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। देखो अभी जैसे मैंने सॉलिड की बात की, देखो इसकी एक डेफिनेट शेप है, टूट नहीं रहा, देखो नहीं टूट रहा, इसलिए मैं 2 ग्लास लेकर आया था, अलग ग्लास, इसमें अभी कुछ और समझाऊंगा, रुको। तो ये देखो डेफिनेट शेप है, शेप चेंज नहीं हो रही ना, इसकी वॉल्यूम भी तो फिक्स ही होगी। चैप्टर नंबर 30 मैथ्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें एक टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या पढ़ते हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स हो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हम सॉलिड का ही वॉल्यूम क्यों निकालते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम क्यों नहीं निकालते? अरे भैया लिक्विड का वॉल्यूम इसलिए निकालते हैं क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप उसकी फिक्स नहीं होती है, सरफेस एरिया फिक्स नहीं रहती है। सरफेस एरिया बढ़ भी सकती है लिक्विड की और कम भी हो सकती है, लेकिन सॉलिड की सरफेस एरिया अगर आपने एक शेप लिया है तो उसकी फिक्स रहती है। आई बात समझ में? तो ये जो है हमारे पास क्या एक सिलेंड्रिकल है। तो सॉलिड में जो होती है शेप फिक्स रहती है, शेप चेंज नहीं होती है, वॉल्यूम भी फिक्स रहती है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर रहते हैं। सॉलिड भी एज इट इज रहेगा, उसका शेप रहेगा सॉलिड, और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स रहेगी, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा। अगर उसकी वॉल्यूम चेंज होगी तो उसका शेप भी चेंज होगा। ठीक है भाई साहब। हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भैया दिखाओ कैसे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम चेंज करना है तो इसका मुझे शेप चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, है ना। वॉल्यूम चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शेप चेंज करना पड़ेगा। आती है बात समझ में? वॉल्यूम चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शेप चेंज करना पड़ेगा। जब तक इसको डिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं ज़रा। आगे जब आप बढ़ोगे तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लिक्विड का शेप फिक्स रहता है, नहीं शेप फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम फिक्स रहता है। शेप फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम फिक्स रहता है। अब इस बात को प्रैक्टिकली देखिए, दिखाया ना तुमको प्रैक्टिकली भाई। देखो इधर देखिए, इस ग्लास का शेप कुछ और है, इस ग्लास का शेप कुछ और है, थोड़ा यहाँ से कर्व है ना। देखो ज़रा ध्यान से देखो, इसका वॉल्यूम क्या है, थोड़ा, इसका शेप क्या है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना ही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना ही है। चलो मार्कर से ना हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर को अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, ये हमारे पास वाटर था, स्टेबल कर देते हैं, स्टेबल करने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ वाटर में मार्क कर देते हैं, इतना है वाटर, ठीक है, इतना है वाटर, ठीक है भाई, मार्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं, रुकिए एक सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इसका शेप देखिए, इसका शेप अलग है, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है ना, बिल्कुल सिलेंड्रिकल। अब इसमें हम इसी वाटर को डालते हैं बिना गिराए, क्या जिस शेप का ये ग्लास था उसी शेप में आ गया वाटर, आ गया ना। बट इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, और ये बात हमें कैसे पता चलेगी, वापस से इस ग्लास में डालेंगे, देखेंगे जहां पे हमने मार्क लगाया है उतना ही पानी होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। पी लूंगा तब अलग बात है ना। देखिए जरा, इसका शेप चेंज हो गया, यानी शेप चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम फिक्स रहती है। वापस से डालते हैं, लेट्स सी क्या वॉल्यूम सेम है। अरे 1-2 बूंद का क्या ही किया है तुम लोग भी, फिर इसमें से उंगली डाल के निकालो, वक्त पागल है क्या। देखो वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। देखो वॉल्यूम आज अभी भी उतना ही है, देखिए ध्यान से देखिए, वॉल्यूम भी उतना ही है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। नाइदर हैव शेप नॉर हैव वॉल्यूम। देखो अभी इतना सारा गैस मैंने छोटे से ऐसे फीस टाइप का कुछ बना लिया, इसमें है, ठीक है। अब इसे मैं छोड़ दूंगा, पूरे कमरे में घूम रहा है, पूरे कमरे में घूम रहा है ना तो इसकी वॉल्यूम होती है ना ही इसका कोई शेप होता है। गुब्बारे में डाल दो, गुब्बारे जैसा, बलून जैसा, डब्बे में डाल दो, डब्बे जैसा, सिलेंडर में डाल दो, सिलेंडर जैसा, है ना। इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। अभी इतनी दूर में घूम रहा है, फिर इतनी दूर में घूमेगा। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं। हैव हाई डेंसिटी कैन नॉट बी डिफ्यूज। हाई डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी क्या होती है, छोटा सा वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें, इतनी वॉल्यूम में। हाई डेंसिटी का मतलब इतने वॉल्यूम में। आपने एक लॉजिक से समझाते हैं, अगर मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में आपने क्या कर दिया, एक कमरे में 20 लोगों को रखा, तो उसकी डेंसिटी हाई। आप घुसना चाहोगे, ऐसा ऐसा करके घुसोगे, है ना। किसी के आर्म पिट के इधर आर्म्स के नीचे आपका सिर लगा हुआ, ऐसा करके लगा होगा ना। डेंसिटी कम, ज़्यादा है, उसकी घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा घना है, उसमें आप फिट नहीं हो पा रहे हो, उसकी डेंसिटी ज़्यादा। सॉलिड में देख रहे हो, पार्टिकल्स पास पास हैं, बहुत सारे लोग हैं एक कमरे में। इसमें देखो लोग थोड़े दूर दूर हैं, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी कम है सॉलिड से। एक रूम में मान लो पहले 50 लोग थे, उसी में आप भी जाकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, किसी का सिर किसी के पैर के ऊपर, सो ही नहीं पाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ के सो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सब इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा
अगल बगल में सो जाएंगे, किसी का सिर किसी के पैर के ऊपर नहीं रहेगा, है ना, किसी का पैर किसी के सिर के ऊपर नहीं रहेगा, है ना, ऐसा। अगर मैं कहूँ गैसियस में, तो गैसियस में तो भैया एक कमरे में, इस वाले में क्या था, एक कमरे में 50, इसमें एक कमरे में 25, इसमें एक कमरे में 5, खुला खुला रहो, है ना, बिल्कुल। एक उस कोने में सो, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक बीच में, है ना, देख रहे हो, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक बीच में, है ना, बढ़िया था ना गुरु। आओ अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी हर एक पार्टिकल कितना मूव कर पा रहा है, हर एक पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है ना। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूले की आप बात करो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², मेरे ख्याल से होता है ना, आप लोग तो पढ़े हो गए, इंटेलिजेंट लोग हो, हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अरे यार ये मेरा माइक का ना ये वो है, लग नहीं पा रहा, निकल गया, हम मार कर निकाल रहे थे पॉकेट से, बताओ, चलो लग गया। देखो सर, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, है ना। तो हाफ mv² जो है यहाँ पर वेलोसिटी, हम मास तो चलो ठीक है, मास दो तीनों का अगर मान लो सेम मास वाले कोई पार्टिकल्स मिल गए तो भी ठीक है, लेकिन इसमें स्पेस ही नहीं है तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, इसमें इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इसमें तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक, हमेशा घूमते रहता मस्त, आओ हमेशा घूमते रहते हैं मस्त, है ना। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम, इसकी उससे ज़्यादा, और इसकी उससे भी ज़्यादा। आज के लिए इतना बहुत है, लंबी क्लास में भी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर अपने स्टेट्स को कैसे चेंज कर लेता है, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ये आपका है, इसको पढ़िए, कोशिश करते हैं 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करें, आप लोग भी पढ़िए, ठीक है, बेटर इनफ। कहीं भी आपको सपोर्ट हमसे मिल पाता है तो वी विल बी वेरी मच थैंकफुल, है ना। और अल्लाह मालिक है, बाकी ऊपर वाला भगवान है, जितना हो पाता है कीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही देते हैं आपको, पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगी आपकी, बहुत जल्दी, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं रोज़ एक वीडियो कर दें आप लोगों के, पेपर भी है, जितना पॉसिबल हो सकता है हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को हमसे समझ में आ रहा है तो हमारा लग रहा है तो, बाकी साइंस मंत्रा चैनल है, आप आइए, नोटिफिकेशन कैसी आएगी, कैसे आएगा आप तक, कैसे आप लोगों तक पहुंचेगा, आप लोग बेहतर जानते हैं, हम क्या बोलें, है ना, आप लोग बेहतर जानते हैं कि हमारी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन कब आएगी आप पे, है ना, और कैसे आएगी ये भी आप बेहतर जानते हैं। तो अगर पसंद है वीडियो तो नोटिफिकेशन के लिए जो करना होता है वो कीजिए, ठीक है, या जैसे भी आपको पता चलने के लिए जो भी सोर्स है उस तरीके से, ठीक है। जल्द ही रिसेंट दूसरी वीडियो देते हैं, है ना, और पढ़ो, है ना, से घूमो मत, अब टाइम ख़त्म, 9th में पेपर होने में 3 महीने बचे हुए हैं, 90 दिन भी नहीं है, ठीक है, 90 दिन है, और सोचो कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर तुम्हारे साइंस में हो गया, 15 चैप्टर तुम्हारे मैथ्स में हो गए, मैथ साइंस ही तुम्हारा टाइम खा जाएगा, है ना। तो पढ़ो इसको, चलिए आज के लिए बहुत है, थैंक यू।